हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग क्लासेस का टॉपिक जो होता है आपका कैलेंडर। चलिए, तो बिना किसी लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कैलेंडर को। देखिएगा कैलेंडर, देखिए कैलेंडर में बात ऐसी है ना कि आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। पहला बोलेगा लीप ईयर और दूसरा बोलेगा ऑड डेज। लीप ईयर और ऑड डेज। अब लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने जितने भी आपका जो दिमाग है इधर उधर भटका उसको ऑब्जर्व करके मेरे को दे दो। देने के बाद मैं आधा घंटा 45 मिनट रखूंगा। रखने के बाद मैं कैलेंडर का जो इंट्रोडक्शन होता है, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में ओड डेज क्या होते हैं, लीप डेज क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, जनरल ईयर क्या होते हैं, सब बता के मैं दिमाग में एडजस्ट करवा के आपको दे दूंगा वापस। तो मेरे को अभी 30 से 45 मिनट तक आपका दिमाग चाहिए। ठीक है, दे दीजिएगा। ओके, तो आपका जितना भी ध्यान है ना, मतलब जितना भी दिमाग है आप मेरे को दे दो, मैं उसको भरना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप कैलेंडर देखोगे। कैलेंडर में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आता है, एक लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, एक ओड डेज का क्वेश्चन आएगा। देखोगे अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, जो घर पे यूज करते हैं कैलेंडर, वो इंग्लिश कैलेंडर है। क्या कैलेंडर है? इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको ग्रीगेरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीगेरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश कैलेंडर को एक और नाम है ग्रीगेरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो इंग्लिश कैलेंडर है ना भाई साहब, उसे भारत में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ना कैलेंडर एक हिंदी में भी होता है, जो भारत को ना बहुत बहुत पहले से है। वो इंग्लिश कैलेंडर तो 1957 में बना है, यानी भारत आज़ादी के 10 साल बाद बना है। लेकिन जो हिंदी कैलेंडर है ना, वो आज से नहीं है, बहुत पहले से, बहुत पहले से। ठीक है, तो हिंदी कैलेंडर को हम लोग एक किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी कैलेंडर को हम लोग शक संवत बोलते हैं या तो विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। हिंदी कैलेंडर को क्या बोलते हैं? संघ संवत या तो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो कैलेंडर होता है वो 4 चीज से मिलकर बनता है। कितने चीजों से मिलकर बनता है? 4 चीजों से। कौन कौन सी चीज हो गया भाई साहब? तो मंथ हो गया, ईयर हो गया, वीक हो गया और डेज हो गया। मंथ का मतलब महीना हो गया, ईयर का मतलब साल हो गया, वीक का मतलब सप्ताह हो गया, डे का मतलब आपका दिन हो गया। और आपको मैं बात बता दूं, जो पूरा पूरा कैलेंडर होता है पूरा डिपेंड करता है ईयर पर। किस पर डिपेंड करता है? ईयर। यानी मेरा बोलने का मतलब होता है क्या, जो कैलेंडर आपका है किस पर निर्भर करता है? तो ईयर पर निर्भर करता है, वर्ष पर निर्भर करता है। एक बार मेरे साथ आप फिर से दोहराइएगा। कैलेंडर में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लीप ईयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ओड डेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश कैलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रीगेरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसे अपनाया कब गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। हिंदी कैलेंडर को किस नाम से जाना जाता है? तो शक संवत या तो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। कैलेंडर 4 चीज से मिलकर बनता है। 4 चीज कौन कौन सा है? तो आपका महीना है, साल है, सप्ताह है और दिन है। अब कैलेंडर जो है निर्भर किस पर करता है? तो कैलेंडर निर्भर करता है आपका ईयर पर, वर्ष पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ आपको, मतलब ईयर पर निर्भर करता है ना। अब हम सिर्फ ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। मेरे साथ फिर से बोलिएगा। इंग्लिश कैलेंडर को ग्रीगेरियन नाम से जाना जाता है। इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। हिंदी कैलेंडर को शक संवत या तो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अगला, कैलेंडर 4 चीजों से मिलकर बना है। तुम्हारा 4 चीज कौन कौन सा हो गया? तो मंथ हो गया, ईयर हो गया, वीक हो गया और डेज हो गया। जो जो कैलेंडर होता है आपका ईयर पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? ईयर पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूँ ईयर के बारे में, वर्ष के बारे में बात करो। ध्यान से देखोगे, YEAR, ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष होता है। आपको तो एक बात पता होना चाहिए कि वर्ष जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर, पहला क्या बोलते हैं? जनरल ईयर। इसको हिंदी में बोला जाता है सामान्य वर्ष। क्या बोला जाता है? सामान्य वर्ष। दूसरा आपका क्या हो जाता है? तो दूसरा आपका होता है लीप ईयर। दूसरा क्या हो जाता है? लीप ईयर। इसको हिंदी में बोला जाता है आधी वर्ष। क्या कहा जाता है? आधी वर्ष। ठीक है, आपका 2 प्रकार के वर्ष होता है। ईयर, हिंदी वर्ष। ईयर 2 प्रकार के, जनरल ईयर और लीप ईयर। आपको मैं बात बता दूं, जनरल ईयर में जो डेज होते हैं ना भाई साहब, डेज आपका 365 डेज होते हैं। कितना? 365 डेज। और इसमें जो फरवरी आता है ना, फरवरी तुम्हारा 28 डेज का आता है। फरवरी कितने डेज का आता है? 28 डेज का। अगर तुम लीप ईयर की बात करोगे ना, तो लीप ईयर में जो डेज होते हैं ना भाई साहब, डेज जिसको हम लोग दिन बोलते हैं, 366 डेज का होता है।
कितने डेज होते हैं उसमें? 366 दिन। अब अगर इसमें मैं फरवरी की बात करूं तो इसमें फरवरी जानते हो कितना दिन का आता है? 29 दिन का आता है। कितना दिन का आता है? 29 दिन का। एक बात समझ में आ गया आपको? ईयर कितने वर्ष के होते हैं? सॉरी, क्या मैंने बोल दिया? ईयर। ईयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जनरल ईयर, एक लीप ईयर। जनरल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष बोला जाता है, लीप ईयर को अधिवर्ष बोला जाता है। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। फरवरी कितना डेज का होता है लीप ईयर में? सॉरी, जनरल ईयर में तो 28 डेज का। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं। फरवरी कितना दिन का होता है? तो फरवरी तुम्हारा 29 दिन का होता है। समझ में आ गया? इरेज करो। थैंक यू। चलो अगला बात देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं ऑब्वियसली बात बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे आपको पता है कि जनरल ईयर जो हो गया आपका, जनरल ईयर जो हो गया, जनरल ईयर जो आपका हो गया कितना? 365 दिन का हो गया। और जो लीप ईयर हो गया, लीप ईयर आपका कितना दिन का हो गया? 366 दिन का। ऐसा होता क्या है सर कि जनरल ईयर 365 दिन का हो जाता है और लीप ईयर तुम्हारा 366 दिन का हो जाता है? होता क्या है ऐसे? तो आप बात जानो ना भाई साहब, इसमें फरवरी जो होता है ना, फरवरी 28 डेज का होता है। कितना डेज का? 28 डेज का। अगर इसमें फरवरी की बात करूँ तो इसमें जो फरवरी होता है, फरवरी इसमें 29 डेज का होता है। और मैं एक बात बता दूं, जो जनरल ईयर होता है ना, मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझोगे इस बात को। जो जनरल ईयर होता है ना, ऑब्वियसली में सच्ची में 365 दिन का नहीं होता है। वो 365 दिन का होता ही नहीं है। तो होता है कितना दिन का सर? तो मेरा बात सुनो ना, जो तुम्हारा जनरल ईयर है ना, जनरल ईयर 365 दिन का, 365 दिन का ना होकर यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है। मेरा बात समझोगे आप? ध्यान सुनोगे, मेरा बात ध्यान सुनोगे। जनरल ईयर कितने दिन का होते हैं? 365 दिन के, तुमको पता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं बात बताऊं, जनरल ईयर ऑब्वियसली में तुम्हारा 365 दिन का नहीं होता है। जो जनरल ईयर होता है तुम्हारा 365 दिन का ना होकर वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है। ठीक है, जनरल ईयर 365 दिन का तुम बस जानते हो कि हाँ 365 दिन का होता है, लेकिन ऑब्वियसली में 365 दिन का होता नहीं है। वो जो होता है ना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है। और यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड 4 साल के बाद, हाँ लीप ईयर, आप एक बात और जानोगे, जो लीप ईयर आते हैं ना हमेशा 4 साल के बाद आते हैं। कितने साल के बाद आते हैं? 4 साल के बाद। तो होता है क्या ऐसा दरअसल कि ये 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड 4 वर्ष के बाद एक दिन बदल जाता है, और वही एक दिन जाकर लीप ईयर में जुड़कर 366 दिन का बन जाता है। आप सुनो ना, जनरल ईयर कितने दिन का हो गया? 365 दिन, और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का हो गया। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का हो गया। और यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड मिल मिलकर 4 साल में एक दिन का निर्माण करता है। और वही एक दिन जो होता है जाके लीप ईयर में जुड़ने के बाद 366 दिन हो जाता है, और फरवरी आपका 29 दिन का हो जाता है। ये बात समझ में आपका आ गया? आपका कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है जनरल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। जनरल ईयर की बात करोगे फरवरी तुम्हारा 28 डे का होगा, और तुम लीप ईयर की बात करोगे तो फरवरी तुम्हारा 29 दिन का होगा। जनरल ईयर में ऐसा होता क्या है सर? तो आप बात सुनोगे कि जनरल ईयर में 365 दिन ना होकर या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है, और यही 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड आपस में मिल मिलकर 4 साल में एक दिन का निर्माण करता है। वही दिन जाके लीप ईयर में जुड़कर 366 दिन का हो जाता है। इस मुझे पूरा उम्मीद है आप इस बात को समझ गया होगा। चलो ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, आप इसको नोट करते जाओगे, आप भूलोगे नहीं। अगला बात तुम्हारा होता क्या, आप ध्यान सुनोगे मेरा बात। अगला तुम्हारा बोल देगा कि हाउ टू चेक लीप ईयर। हाउ टू चेक लीप ईयर, मतलब हम लीप ईयर को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कि कौन सा वर्ष तुम्हारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर को हम कैसे चेक करेंगे? तुम्हारा दो बोल दिया 1984, बताओ लीप ईयर था या तो जनरल ईयर था? लीप ईयर बोलने का मतलब 366 दिन वाला था, और जनरल ईयर बोलने का मतलब क्या हो गया कि 365 डेज वाला था। मेरे को बताओ लीप ईयर था या जनरल ईयर था? तुम मेरे को सोच के बताओ। तो तुम किस प्रकार से निकाल सकते हो कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा जनरल ईयर हो सकता है? तो तुम ध्यान से देखोगे, तुम क्या करोगे, हाउ टू चेक लीप ईयर। तुम लीप ईयर को कैसे चेक करोगे? तो तुम्हारा दिए हुए वर्ष जो होते हैं ना, दिए हुए वर्ष को 4 से
भाग दें। यदि शेषफल जीरो आ जाए, यदि शेषफल जीरो आ जाए तो वह लीप ईयर होगा, तो यह लीप ईयर होगा। मेरा बात आप समझ गए? मैंने क्या बोला? आपका जो गिवन वर्ष है ना, मतलब जितने भी आपको वर्ष दिया हुआ है कि लीप ईयर आप कैसे चेक करोगे, तो आपका जो गिवन वर्ष है, गिवन वर्ष में आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि वो वर्ष पूरा पूरा कट गया आपका 4 से, तो आपका लीप ईयर हो जाएगा। और 4 से नहीं कटेगा तो आपका लीप ईयर नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल तुमको बात बताता हूँ क्या, कि एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ था भाई साहब 2024, एंड तुम्हारा अगला दिया हुआ है 2020, एंड अगला दिया हुआ है 1986। तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से। मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि पूरा कट के इसका रिमाइंडर जो है 0 बच जाएगा। और जैसे इसका रिमाइंडर 0 बचा, आप इसको बोल दोगे कि लीप ईयर का होगा। ये कितने ईयर का होंगे? लीप ईयर का होंगे। इसमें फरवरी कितने दिन के होंगे? तो फरवरी इसमें 29 दिन के होंगे। भाई साहब तुम इसको भागा दो, जैसे तुम्हारा रिमेंबर 0 आया, सॉरी रिमाइंडर 0 आया, तो तुम इसको बोल दोगे लीप ईयर का है। ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर बोलने का मतलब तुम्हारा फरवरी कितना दिन का हो गया? तो फरवरी 29 डेज का हो गया। तुम इसको भागा दो, दोगे भागा? चलो भागा दो। भागा दोनों को मैं बात बताता हूँ। 4 से भागा दोगे, 4 चौके 16 आ जाएगा, 3 8 आएगा, 9 चौके 36, एंड घट के 2 आएगा 26। भाई साहब नहीं कटने वाला तुम्हारा, पूरा पूरा नहीं करता, इसमें रिमाइंडर कुछ बच जाता है। और रिमाइंडर बच गया तो तुम बोलना है जनरल ईयर था। ये कौन सा ईयर था? जनरल ईयर था। जनरल ईयर बोलने का मतलब क्या हो गया सर? इसमें जो फरवरी है, फरवरी तुमका कितना डेज का हो जाएगा? 28 डेज का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चेक करते हैं? लीप ईयर को चेक करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है बताओ मेरे को। हाउ टू चेक लीप ईयर? लीप ईयर हम किस प्रकार चेक करते हैं? जिस प्रकार से तुमको दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। देखो कैलेंडर जो होता है ना, कैलेंडर एक शॉट में खत्म नहीं किया जा सकता। यदि कोई बोल देता है कैलेंडर 1 शॉट, तो तुम्हारा वीडियो जानते हो कितना घंटा का जाएगा? 2 या 2.5 घंटा का जाएगा वो वीडियो। अगर मैं भी 1 शॉट बनाना चाहूँ तो मैं भी 1 शॉट बना दूँ इसको, लेकिन वीडियो 2 से 2.5 घंटा का जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो मैं यहाँ इसको कैलेंडर को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। डिवाइड करने के बाद पार्ट बाई पार्ट में बना कर वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आज बस कैलेंडर का इंट्रोडक्शन है कि लीप ईयर क्या होता है और ऑड डेज क्या होता है। तो हम थोड़ा सा ऑड डेज के बारे में जान लेंगे, लीप ईयर के बारे में हम पूरा जान लेंगे कि लीप ईयर कैसा होता है, लीप ईयर ज्ञात कैसे किया जाता है, हम पूरा बात जान लेंगे। बस ऑड डेज वाली जो बात है ना, ऑड डेज वाली कम से कम 3 से 4 लेसन में खत्म होती है, 3 से 4 वीडियो में वो खत्म होगा। तो आज ऑड डेज का थोड़ा सा बात आज आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे, जैसे आपको बोल दे क्या कि 1984 है, एंड अगला बोल दे कि 2023 है, एंड अगला बोल दे 2016 है, तो आप किस प्रकार बता सकते हो कि कौन सा लीप ईयर है? तो आप कुछ करोगे नहीं, आप पहले 4 से भागा दे दो। भागा दे दो। भागा देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको भागा देने के बाद रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल हो गया। अगर शेषफल आपका 0 है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई साहब आपका लीप ईयर है। शेषफल यदि 0 नहीं है तो आप बोलोगे वो लीप ईयर नहीं है। तो आप इसको भागा दोगे। 1984 है भाई साहब, तो 1984 में जैसे ही आप तो 4 से भागा दोगे तो 4 से लगाओगे 16 आ जाएगा, 3 से लगाओगे 8, 9 चौके 36 हो जाएगा, घटने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा 24, 6 चौके 24 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाता है भाई साहब। पूरा पूरा कटने के बाद जो रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है। और जब रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो तुम बोलोगे भाई साहब लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर, ठीक है, बता दोगे ना। तुम जैसे इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे इसका रिमाइंडर मेरे को ऐसा लगता है कि इसका 3 रिमाइंडर बच जाएगा, और जैसे रिमाइंडर इसको 3 बचेगा तुम बोलना भाई साहब लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। और जनरल ईयर बोलने का मतलब क्या हो गया? जनरल ईयर बोलने का मतलब होता है भाई साहब ये जो तुम्हारा फरवरी होगा, इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाएगा? 28 डेज का हो जाएगा। जैसे तुम इसमें 4 से भागा दोगे, पूरा पूरा कटने के बाद रिमाइंडर इसका 0 बच जाएगा। 0 बचने के बाद तुम इसको बोलोगे भाई साहब ये जो है आपका लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। अब मेरे को पूरा कंफर्म हो चुका है कि आप लोग बता दोगे कि भाई साहब ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। अब बता दोगे ना, झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो बता दोगे। तो मैं इसको इरेज कर दूं? चलो इरेज कर दूं। हाउ टू चेक लीप ईयर बता दोगे ना? हाँ बता दोगे, बता दोगे।
मतलब जो 4 से विभाजित हो जाती है ना, 4 से कट जाती है, जो वर्ष 4 से कट जाती है आप उसको लीप ईयर बोलोगे, और जो 4 से नहीं कटती उसको आप जनरल ईयर बोलोगे। लीप ईयर का फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है, और जो जनरल ईयर का फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है। जो जनरल ईयर होता है ऑब्वियसली में 365 दिन का नहीं होता, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है, और यही 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड मिलकर 4 साल में एक दिन का निर्माण करता है, वही दिन जाके लीप ईयर में जुटकर 366 दिन का हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा ये बात, आ गया ना, प्रॉमिस करो आ गया। चलो आ गया। अगला बात देखोगे, अगला बात हम तुमको बताते हैं। अगला बात होता है क्या, आप ध्यान से देखोगे, तुमको मैं बता रहा हूँ क्या, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, इसको हिंदी में बोला जाता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, देखो शताब्दी वर्ष होता क्या है, तो शताब्दी वर्ष बोलने का मतलब हमेशा 100 वर्ष के बाद आता है। अभी 2016 चल रहा है, इसको हम आप 100 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2017, सॉरी एक ही जोड़ा ना, सॉरी, ये अभी 1600 चल रहा है, मान लो कि 1600 ईस्वी चल रहा है अभी, आप इसमें 100 जोड़ोगे तो 1700 ईस्वी आ जाएगा। यानी 1600 से 1700 जाने में तुमने 100 साल ट्रेवल किया, तो वही 100 साल जो गैप होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं शताब्दी। मतलब ये जो होता है ना, यह शताब्दी, यह वर्ष लिख दो, यह वर्ष हमेशा 100 साल के बाद आता है, 100 साल के बाद आता है। ठीक, पहली बात हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, यह हमेशा 100 साल के बाद आता है। दूसरा बात मैं इसी में लिख रहा हूँ, इस वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, बात समझ में आया, अनिवार्य है। जैसे आप देखो ना भाई साहब, आप बोला 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी बोला, एक शताब्दी के बाद आप क्या बोलोगे, 1700 ईस्वी। ऐसे नहीं बोलोगे 1650, फिर तो 50 साल हो गया ना, शताब्दी कहाँ आया, अर्ध शताब्दी आ गया तुम्हारा, आधा शताब्दी आ गया, तो तुम 50 नहीं बोल सकते हो। तो ये तुम्हारा 1700 हो गया, फिर 1800 हो गया, फिर तुम्हारा 1900 हो गया, फिर तुम्हारा 2000 हो गया, फिर तुम्हारा 2100 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 2200 हो जाएगा। ये तुम्हारा शताब्दी ईयर है, सब शताब्दी ईयर है हमेशा। ये सब तुम देख लो हमेशा 100 साल पर ही आने वाला है। तुम हमेशा हर एक तुम ईयर को देख लो हमेशा 100 साल पर आने वाला है। 1600 1500 के बाद आएगा, 1700 16 साल के बाद आएगा, 1800 1700 के बाद। चलो ये बात समझ में आ गया आपको कि शताब्दी वर्ष हमेशा 100 साल के बाद आती है, और शताब्दी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो का होना अनिवार्य है, 2 जीरो का होना अनिवार्य है। जैसे 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, ऐसा हो गया। चलो अब मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे आप इसको कैसे चेक करोगे कि लीप ईयर है नहीं है, तो बोलो सर इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। नहीं भाई साहब, बिल्कुल गलत बात है, 4 से इसको आप डिवाइड नहीं करोगे। लीप ईयर को शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए आपको 4 से भागा ना देकर 400 से भागा देना पड़ता है। अब बात समझोगे यहाँ पर, ये बात आप नोट कर लियो ना कि शताब्दी वर्ष यह हमेशा 100 साल के बाद आता है, और इस वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष का रूल हो गया भाई साहब। हाँ, शताब्दी वर्ष का रूल हो गया। मैं आपको एक पॉइंट लिख रहा हूं, अब देखोगे, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से ना बल्कि 400 से भाग दिया जाता है। मेरा बात समझ में आया? अगर तुम शताब्दी वर्ष को चेक करना चाह रहे हो कि ये जो शताब्दी वर्ष है कौन सा तुम्हारा लीप ईयर है और कौन सा तुम्हारा जनरल ईयर है, शताब्दी वर्ष को तुम अगर चेक करना चाह रहे हो कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है, तो शताब्दी वर्ष में तुमको 4 से भागा ना देकर 400 से भागा देना पड़ेगा। तुम 400 से भागा दोगे तो इससे तुम्हारा पूरा कट जाएगा, पूरा कटने के बाद रिमेंबर 0 बचेगा, तो तुम्हारा लीप ईयर हो गया। कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर हो गया। इसमें फरवरी कितने दिन का होगा? तो फरवरी तुमको 29 दिन का होगा। ठीक है, तुम इसको भागा दो 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा लेकिन पूरा कटेगा नहीं। रिमेंबर तुमको कितना बच जाएगा? तो रिमेंबर 1 बच जाएगा तुम्हारा, यानी तुम्हारा जनरल ईयर है। कौन सा ईयर है भाई साहब? तो जनरल ईयर है। बात समझ में आया आपको? तुम इसको 4 से भागा देकर देखो, 400 से भागा देकर देखो, 2 से 2 कटेगा, रिमेंबर यहाँ पर तुम्हारा 2 बच जाएगा, यानी ये भी तुम्हारा कैसा ईयर है? तो तुम्हारा जनरल ईयर है।
तुम इसको 4 से भागा देकर देखो, सॉरी 400 बोल रहा हूँ, 400 से भागा देकर देखो। 400 से भागा दोगे तुम तो तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर तुम्हारा कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये भी तुम्हारा जनरल ईयर है। तुम यहाँ पर 400 से भागा दोगे तो 400 से 2 जीरो यहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 बचेगा। तुम भागा देखो, देखो ना 4 5 कट जाएगा, तुम्हारा यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। और रिमाइंडर जैसे 0 बचे तुम बोलना लीप ईयर है तुम्हारा। तुम इसको 4 से भागा दोगे, सॉरी 400 से, तो ए भी नहीं कटेगा, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ ना कुछ बच जाएगा तुम्हारा। तुम इसको भागा दोगे तो ए भी तुम्हारा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। और जिसमें रिमाइंडर बच जाए, भाई सब सुनो ना, अगर शताब्दी वर्ष नहीं हो, नॉर्मली तुमको कोई वर्ष दे दिया हो और बोले कि तुम लीप ईयर चेक करो, तो नॉर्मली उसको 4 से भागा दे देना है। लेकिन यदि तुमको शताब्दी वर्ष दे दिया हो, और शताब्दी वर्ष का मतलब क्या हो गया, समझ में आया ना। शताब्दी वर्ष बोलने का मतलब कम से कम अंतिम में 2 जीरो होना अनिवार्य है, तो तुम उसको शताब्दी वर्ष बोलोगे, ठीक है। अब अंतिम में 2 वर्ष मिलेगा, बस तुम जान जाओगे कि हाँ ये तो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए किससे भागा दिया जाता है, तो उसको 400 से भागा दिया जाता है। 400 से भागा देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो आप उसको बोलोगे लीप ईयर है। और 400 से भागा देने के बाद रिमाइंडर बच जाता है, तो आप उसको बोलोगे जनरल ईयर है। बात समझ में आ गया, चलो आ गया। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे मेरे को। आप इस बात को बताकर बताओगे कि इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा इसमें जनरल ईयर है। जिस प्रकार से तुमको बोल देगा क्या कि मेरे को बात बताओ कि 1600 हो गया एंड 1824 हो गया एंड तुम 2000 हो गया एंड 1825 हो गया, इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा जनरल ईयर है। अब देख लो, कम से कम 2 जीरो हो जाना चाहिए। 3 जीरो हो जाए तो और मजे वाली बात है, लेकिन कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। तुम इसको ये तुम्हारा शताब्दी वर्ष है, 2 जीरो है शताब्दी वर्ष। आप इसको 400 से भागा दोगे, 400 से भागा देने के बाद आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। आप बोलोगे लीप ईयर है भाई साहब, इस ये तुम्हारा नॉर्मल सा ईयर है, शताब्दी वर्ष नहीं है, नॉर्मल है। तो तुम इसको 4 से भागा दो, 4 से भागा दोगे कट जाएगा तुम्हारा, कटने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा। तुम बोलोगे भाई साहब लीप ईयर है, तुम 4 से भागा दो, इसमें सॉरी 400 से भागा दो, भागा दोगे कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा भाई साहब लीप ईयर है। तुम 4 से भागा दो, इसमें 4 से भागा देने के बाद रिमाइंडर तुम्हारा कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो तुम बोलोगे भाई साहब ये तो जनरल ईयर है ना। समझ में आ गया लीप ईयर और जनरल ईयर किस प्रकार से आप फाइंड करोगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ आप, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, शताब्दी वर्ष समझ में आया। पहले ये 100 साल के बाद आता है और इसके अंत में कम से कम 2 जीरो को होना अनिवार्य है। शताब्दी वर्ष को यदि अब तुमको लीप ईयर चेक करना है तो तुमको 4 से भागा ना देकर 400 से भागा देना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष के लिए लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भागा ना देकर 400 से भागा देना पड़ेगा। समझ में आ गया। और नॉर्मल ईयर कुछ भी दे ले रहा है, बोले लीप ईयर को चेक करना तो तुमको 4 से भागा देना है। 4 से भागा देने के बाद पूरा पूरा कट जाए तो बोलना लीप ईयर है, पूरा ना कटे तो बोलना जनरल ईयर है। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। मैं इरेज करूँ, अब मैं इरेज करूँ। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ओड डेज के बारे में कि भाई साहब ओड डेज आखिरकार होता क्या है, ओड डेज का मतलब क्या होता है सर। तो देखोगे हम लोग लीप ईयर देख लिए भाई साहब, लीप ईयर मैंने देख लिया। तुम्हारा ये जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर 2 बार, एक तुम्हारा शताब्दी वर्ष के लिए निकाला जाता है, एक तुम्हारा नॉर्मल ईयर के लिए निकाला जाता है। तो शताब्दी वर्ष के बारे में बताया कि इसको 400 से भागा देना पड़ेगा, और नॉर्मल ईयर के बारे में बताया मैंने 4 से भागा देना पड़ेगा। मैंने बताया नहीं बताया, बता दिया। अब मैं ओड डेज के बारे में देखता हूँ, ठीक है। तो ओड डेज किस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान से देखना। ओड डेज हो गया, आखिरकार ओड डेज होता क्या है, आप बात समझो पहले। ओड डेज होता क्या है, तो ओड डेज ध्यान समझना, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ओड डेज 3 चीज का निकालता है आपका। कितने चीज का निकालता है, 3 चीज का निकालता है। वो तीनों चीज कौन कौन सा है, तो पहले समझोगे। नंबर ऑफ डेज का ओड डेज निकलेगा, नंबर ऑफ डेज का ओड डेज निकलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ का ओड डेज निकालेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर का ओड डेज निकलेगा। नंबर ऑफ डेज का भी ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ मंथ का भी ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ ईयर का भी ओड डेज निकलता है। सर ओड डेज होता क्या, आप ओड डेज बार बार बोल रहे हो सर। विषम दिन है ना, विषम दिन, हाँ ठीक है बोल रहे हैं। ओड डेज का मतलब विषम दिन, विषम दिन का मतलब ओड डेज, मतलब घुमाइए हम लोग को। नहीं सर आपको घुमा नहीं रहे, आप बात समझो ना, मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। ओड डेज होता क्या आप देखोगे। ओड डेज 3 चीज का निकलता है, नंबर ऑफ डेज का ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ मंथ का ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ ईयर का ओड डेज निकलता है। तो ये दोनों को तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ डेज का ओड डेज किस प्रकार से निकलता है, ठीक है।
और अगले वीडियो में बनाऊंगा तो नंबर ऑफ मंथ का ओड डेज निकालूंगा, नंबर ऑफ ईयर का ओड डेज निकालूंगा, ठीक है। तो अभी मैं नंबर ऑफ डेज का ओड डेज निकालता हूँ, ठीक है। जैसे तुम देखोगे इसको नोट कर लिया ना, चलो नोट किया। नंबर ऑफ ओड डेज 3 चीजों का निकलता है। किन किन 3 चीजों का निकलता है? तो नंबर ऑफ डेज का ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ मंथ का ओड डेज निकलता है, नंबर ऑफ ईयर का ओड डेज निकलता है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? नंबर ऑफ ओड डेज, सॉरी ओड डेज ऑफ, इसको किस प्रकार निकालो? डेज, नंबर ऑफ ओड डेज ऑफ डेज, मतलब डेज का, हिंदी में लिखता हूं, डेज का नंबर ऑफ ओड डेज, मतलब दिन का नंबर ऑफ ओड डेज हम किस प्रकार निकालेंगे। जैसे तुमको बोल देगा क्या, अब बात समझोगे, 38 दिन में 38 दिन का ओड डेज निकाले, 38 दिन का ओड डेज निकाले, 38 दिन का ओड डेज निकाले। तो देखो 38 डेज का ओड डेज निकालने के लिए इसको मैं नॉर्मली सी बात बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब, आप इसको हंसते हंसते बना सकते हो। अगर नंबर ऑफ दिन का ओड डेज निकालना हो तो करना कुछ नहीं भाई साहब, दिन की संख्या में, दिन की संख्या में आपको 7 से भागा देना है, और 7 से भागा देने के बाद जो आपको रिमेंबर बचेगा, सॉरी रिमाइंडर बचेगा, यही तुम्हारा रिमाइंडर जो हो जाएगा नंबर ऑफ ओड डेज हो जाएगा, नंबर ऑफ ओड डेज हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा नंबर ऑफ ओड डेज हो जाएगा, है समझ में? यानी सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? भाई साहब तुम पहले 38 में भागा दो 7 से, तो तुम 38 में 7 से भागा दोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी नंबर ऑफ ओड डेज जो हो गया, नंबर ऑफ ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज जो हो गया भाई साहब, ओड डेज, ये तुम्हारा कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। आया समझ में? नंबर ऑफ ओड डेज तुम्हारा कितना हो गया? 3। चलो अगला बात सुनोगे, मेरा बात सुनोगे फिर से। जैसे तुमको बोल देगा क्या कि 35 दिन का, 35 दिन का ओड डेज निकाले, 35 दिन का ओड डेज निकाले। तो तुमको करना कुछ नहीं है, बस 35 में तुम 7 से भागा दे दो, और जैसे ही तुम 35 में 7 से भागा दोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। समझ में आया? यानी इसका नंबर ऑफ ओड डेज जो हो गया, नंबर ऑफ ओड डेज जो हो गया, नंबर ऑफ ओड डेज इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आया? नंबर ऑफ ओड डेज इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी 0 दिन। चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। 40 दिन का, 40 दिन का ओड डेज निकाले, 40 दिन का ओड डेज निकाले। तो तुमको करना कुछ नहीं, 40 में 7 से भागा देना है। जैसे तुम 40 में 7 से भागा दोगे तो 7 बचे 35, रिमाइंडर तुम्हारा 5 बच जाएगा। यानी नंबर ऑफ ओड डेज तुम्हारा आ गया कि नंबर ऑफ ओड डेज है भाई साहब, नंबर ऑफ ओड डेज कितना है? तो नंबर ऑफ ओड डेज तुम्हारा 5 दिन है। कितना दिन है? 5 दिन है। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? चलो अब मैं तुमको बताता हूँ कोड डेज होता क्या आखिरकार, मेरे को बात समझोगे, ठीक है? कोड डेज होता क्या, ध्यान समझोगे। जैसे तुम्हारा ना बोला कि 15 दिन का ओड डेज निकाले। देखो 15 को तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट को तुम सप्ताह में लिख दो, तो एक पार्ट को सप्ताह में लिखोगे तो 2 सप्ताह आ जाएगा, 2 सप्ताह आएगा ना, और इधर एक दिन बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तुम बात बताओ, बचेगा। तुम 18 को लिखोगे, 18 को अगर 2 भाग में तुम बांटोगे तो तुम्हारा पहला आ जाएगा भाई साहब 2 सप्ताह 4 दिन आएगा ना। यदि तुम क्या करोगे, 36 को बांटोगे, तो 36 को तुम बांटोगे, ध्यान से देखो, तो तुम 36 को क्या लिख सकते हो? यही नहीं लिख सकते हो कि 5 सप्ताह, 5 सप्ताह और 1 दिन, बोलो यही ना लिखोगे? भाई साहब तुम बात मेरा सुनो, जितना तुम्हारा डेज दिया हुआ है उसमें तुम सप्ताह को बाहर निकाल दो, और सप्ताह को बाहर निकालने के बाद जो दिन बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑड डेज हो जाएगा। दिन दिया हुआ है, तुम उसको सप्ताह से बाहर निकाल दो, 2 सप्ताह बाहर निकाला, दिन बचा, ऑड डेज हो गया।
ऑड डेज हो गया। 36 दिन में 5 सप्ताह को बाहर निकाला, एक दिन बचा, ऑड डेज हो गया। यानी 15 दिन का ऑड डेज कितना होगा? एक दिन सर। 18 दिन का ऑड डेज कितना होगा? 4 दिन। 36 दिन का ऑड डेज कितना होगा? एक दिन। तो 15 दिन का ऑड डेज निकालने के तुम क्या करोगे भाई साहब? तो 15 दिन का ऑड डेज निकालने के लिए 15 से 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर एक बचेगा, एक आया, ऑड डेज कितना हो गया तुम्हारा? तो ऑड डेज जो हो गया एक दिन हो गया। ऑड डेज कितना हो गया? एक दिन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो मेरे को शेयर करो। ऑड डेज समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेज कर दो, इरेज कर दो, चलो इरेज कर देता हूँ। चलो ऑड डेज निकाल लोगे ना, जैसे जैसे तुमको बोलेगा क्या, ध्यान से मेरे को बात सुनो। तुम्हारा बोला 50 दिन का, 50 दिन का ऑड डेज निकाले, 50 दिन का ऑड डेज निकाले, तो तुमको 50 में 7 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम 7 से भागा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 7 7 49, रिमाइंडर एक बचेगा। तुम्हारा ऑड डेज की जो संख्या है इसमें, ऑड डेज के तुम्हारा संख्या है एक दिन। कितना है? एक दिन। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? तो दिन का ऑड डेज तुम्हारा निकल गया। अब नंबर ऑफ मंथ का भी ऑड डेज निकलता है। अब नंबर ऑफ मंथ का ऑड डेज किस प्रकार निकलता है अगले क्लास में, ठीक है? आज तक कितना ही आपका इंट्रोडक्शन कैलेंडर का हो गया। मजा आया होगा आप लोग को, मेरे को उम्मीद है आप लोग को मजा आया होगा। चलिए तो मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जो है आप लोग के सिवा, मतलब आप लोग पर डिपेंड है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम थोड़ा सा, मेरे को हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो जुनून बढ़ेगा, जुनून के साथ मैं और पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू।